एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो हमारे एयर चीफ मार्शल की तरफ से निकल कर आ रही है, उनके बयान की तरफ से निकल कर सामने आ रही है। आपको पता है कि भारत और चीन के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है, इसी से रिलेटेड उनका बयान निकल कर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यदि चीन अग्रेशन दिखा सकता है तो भारतीय एयरफोर्स भी आसानी से अग्रेशन दिखा सकती है। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में यह चीज कही। इससे साफ साफ यह झलक रहा है कि भारत और चीन के बीच में रिश्ते अभी भी सुधरे नहीं हैं। दोनों ही तरफ के आर्मी ऑफिशियल्स के बीच में 8 हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है, पर अभी भी इस प्रकार के सिनारियो हैं कि दोनों ही देशों की तरफ से कभी भी अग्रेशन दिखाया जा सकता है। हालांकि अग्रेशन जैसी चीज अभी भी सीमा पर मौजूद है, आर्मी के द्वारा यह अग्रेशन चल रहा है और इंडियन एयरफोर्स अपना इंतजार कर रही है कि कब उनको मौका मिलेगा। हमारे चीफ के बयान से तो, एयर चीफ मार्शल के बयान से तो यही लगता है। इसके अलावा भारत और चीन से ही रिलेटेड और नई खबर निकलकर सामने आ रही है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आर्मी को ये बताया है, ये आगाह किया है कि चीन के जितने भी ये जो जवान पकड़े जा रहे हैं, सीमा पर पकड़े जा रहे हैं, ये इतने ही जवान नहीं हैं जो जासूसी का काम कर रहे हैं। इसके अलावा दौलत बेग ओल्डी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम इत्यादि जगह पे जितने भी एलएसी लग रही है या इंटरनेशनल बॉर्डर लग रहा है, वहां पर इस प्रकार से चीन के सैनिक घूम रहे हैं जो कि स्पाई का काम कर रहे हैं। अभी 8 जनवरी को एक उनका सोल्जर पकड़ा गया था, चीनियों का सोल्जर पकड़ा गया था, जिसको कि 11 तारीख को वापस कर दिया गया था चुसूल एरिया में। उस पर भी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह कहा था कि वो इसी प्रकार से नहीं घूम रहा था, वो रास्ता नहीं भटका था, वो भी एक स्पाई का काम कर रहा था। तो इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह साफ साफ कर दिया है कि चीन के द्वारा जितने भी सीमा है जो कि अनडिफाइंड है, और इसी का इस्तेमाल करते हुए चीन के जो सैनिक है वो इधर उधर घूम रहे हैं और जितनी जानकारी हो सके वो जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। बात करेंगे इसरो के PSLV C-51 की उड़ान से रिलेटेड खबर की, जो कि 28 फरवरी को कहा जा रहा है कि होने वाली है अगर मौसम साफ रहा तो। इसमें पहली बार ऐसा होगा कि इसरो के द्वारा कोई ऐसी सैटेलाइट भेजी जा रही होगी प्राइमरीली तौर पे, जो कि प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाई गई होगी। असल में जब भी इसरो किसी दूसरे देश या किसी प्राइवेट कंपनी के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजता है तो उसमें जो प्राइमरी पेलोड होता है वो इसरो का खुद का होता है, भारतीय सैटेलाइट होती है, भारी सैटेलाइट होती है। पर यह पहली बार होने वाला है कि ब्राजीलियन सैटेलाइट जो कि अमेजोनिया 1 के नाम से जानी जाएगी, जिसको बनाने में लगभग 8 सालों का समय लगा है, और ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अमेजोन के जंगलों को किस प्रकार से नुकसान पहुंच रहा है या वो किस प्रकार से घट रहे हैं, इन सारी चीजों की स्टडी करने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है। इसके साथ ही 3 स्टार्टअप्स की भी सैटेलाइट लॉन्च होने वाली हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। ये तीनों सैटेलाइट्स प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाई गई हैं, जिसमें कि आनंद एक स्टार्टअप जिसको पिक्सल इंडिया चला रही है उसके द्वारा है। इसके अलावा सतीश सेट है जो कि स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा यूनिट सेट है जो कि एक यूनिवर्सिटी के कंसोर्टियम के द्वारा बनाया गया है और इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो ये 28 फरवरी को होने वाली लॉन्च का ब्यौरा है। इसके अलावा बात करेंगे PLA की। PLA के जवानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है, या ऐसा खबरों में निकलकर सामने आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि उनको उनकी पेमेंट को लगभग 40% का हाइक प्राप्त होने वाला है। यदि उनकी तनख्वाह $1000 है तो उनकी तनख्वाह बढ़ के अब $1400 हो जाएगी। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक वहां के एक कर्नल ने यह कहा कि इस खबर से उनको ऐसा लग रहा है कि 7000 युआन यानी कि $1000 उनकी तनख्वाह बढ़ जाने वाली है, और अब उनकी तनख्वाह लगभग 20,000 युआन तक पहुंच जाएगी, या आप ये समझ सकते हैं कि $3000 तक पहुंच जाएगी। तो ये जो पेमेंट हाइक वाली बात है वो ये कहा जा रहा है चीनी मीडिया के द्वारा, या आप साउथ चाइना पोस्ट के मुताबिक भी मान लीजिए, हांगकांग बेस्ड ये एक अखबार है, उसके मुताबिक कि चीन लोगों को आकर्षित करना चाह रहा है कि वो भी आर्मी में आए, उनको अच्छे ऑफिसर्स प्राप्त हों, उनको अच्छे जो सैनिक हैं वो प्राप्त हों। तो इस प्रकार की जब चीन से खबरें निकलती हैं तो उसमें सच्चाई कम, प्रोपेगेंडा ज्यादा होता है। इस प्रकार से चीन ये दिखाना चाह रहा होगा कि हम अपने जो जवान हैं उनको कितना ज्यादा तनख्वाह देते हैं, उनकी तनख्वाह कितनी बढ़ाई जाती है। इस प्रकार से 40% बढ़ा दी जाती है, जिससे कि दुश्मन देश या ऐसे देश जो कि चीन के खिलाफ रहते हैं, या आप कह सकते हैं भारत, उसमें थोड़ा सा असंतोष हो जाए और हमारे आर्मी के लोग ये कहें कि हमें तो कम तनख्वाह प्राप्त होती है। पर फिलहाल उनकी हाइक के बाद भी हमारे आर्मी के कर्नल को जितनी तनख्वाह मिलती है, चीन के कर्नल को उससे कम ही मिलेगी। अगर
बात की जाए इस खबर की और उस कर्नल के वक्तव्य की जो कि इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है। इसके अलावा बात करेंगे अगली खबर ताइवान से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि चीन उनके एयर स्पेस का हमेशा ही उल्लंघन करता रहता है और विगत 1 से 1.5 सालों में ये बहुत ज्यादा बढ़ने गया है। अभी हाल ही में की नई खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें कि 8 बॉम्बर और 4 फाइटर जेट उनकी जो एयर स्पेस है उसका उल्लंघन करते हुए ताइवान की स्पेस क्षेत्र में घुस गए। इस प्रकार के कृत्य से चीन ताइवान पर एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाना चाहता है, एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाता है कि वो अभी भी चीन के अंडर में है और चीन कभी भी ताइवान पर आक्रमण करके उनको अपने कब्जे में ले सकता है या पूरे के पूरे ताइवान को अपने कब्जे में ले सकता है। पर ये होना बहुत कठिन है। ताइवान के पीछे अमेरिका खड़ा है, ये चीन को भी पता है, सबको पता है और ताइवान को भी पता है, इसलिए वो आसानी से चीन से लोहा लेने को हमेशा ही तैयार रहता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।